डॉक्टर एस जयशंकर के इस बयान को, जो ताजा बयान है, वैसे तो आजकल डॉक्टर एस जयशंकर बिल्कुल छाए हुए हैं हर जगह पर, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस को जरूर सुनिए। My remarks today are really focused on those sets of issues, which in a sense you could say, how does India relate to the West? How does the West hopefully relate to India? And where do we go on from here? Now, many of you would have heard in another country the term century of humiliation. Okay. India actually had 2 centuries of humiliation with the West, because the West kind of in its predatory form came into India in the mid-18th century and continued almost exactly for 190 years after that. And it was interesting, I think a year ago, there was actually a very serious economic study which tried to estimate how much the British took out of India in value terms. And a very calculated math ended up, put a number of $45 trillion at today's value. So that should give you a sense of really what happened in those 200 years. So while we will speak of all the things we shared today, the reality also is that the history of India and the West is also a history of really of famine, of slavery, of opium trade. So there is a very dark side to all of this. जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के सामने ही अंग्रेजों की क्लास लगा दी है, और ये चीज तो हर भारतीय को जरूर जानना चाहिए। वहीं सिप्री ने एक ऐसे रिपोर्ट का खुलासा कर दिया है जो भारत के बारे में है और दुनिया को चौंका रहा है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। ये वीडियो देखिए आप। इस वीडियो में दरअसल डॉक्टर एस जयशंकर बता रहे हैं कि 200 साल पहले कौन गुलाम था और कौन मालिक था, भारत की क्या सच्चाई थी। दरअसल इस वीडियो में डॉक्टर एस जयशंकर ने ये बताया है कि भारत में करीब 150 साल तक राज किया अंग्रेजों ने, और इन सब के बीच अंग्रेज भारत से कितना खजाना लूट कर ले गए, और जब इस खजाने को मापा गया कि हाँ कितना खजाना आज की डेट में है जो अंग्रेजों ने भारत से लूटा, तो वो करीब बनता है 45 ट्रिलियन। अब आप अंदाजा लगाइए कि भारत के बारे में जो सोने की चिड़िया थी जिसे लूट लिया अंग्रेजों ने। ये वीडियो आजकल तहलका मचा रहा है, पूरी दुनिया में छाया हुआ है। डॉक्टर एस जयशंकर आजकल वैसे भी काफी फॉर्म में दिख रहे हैं, और इनके फैन क्लब में तो रूस, यूक्रेन, हर जगह के लोग शामिल हो रहे हैं। इनके जवाब सुनकर दुनिया दंग तो रह ही रही है, बल्कि भारतीय विदेश नीति की जमकर तारीफ हो रही है। डॉक्टर एस जयशंकर का ये ताजा खुलासा किसी बड़े ब्रह्मोस मिसाइल से कम नहीं है। इतनी तेजी से ये वायरल हो रहा है, लोग इसे बड़े ध्यान से देख रहे हैं और जान रहे हैं कि सचमुच हमारा इतिहास कैसा था। वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक और इतिहास रचा है। दरअसल जिस तरीके से दुनिया भर में माहौल बन रहा है युद्ध का, ये युद्ध का माहौल आने वाले समय के लिए हर देश को चेतावनी दे रहा है। हर कोई कहीं न कहीं फंसा हुआ है। ऐसे में हर देश अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। कोई पीछे नहीं रहना चाहता है, क्योंकि अगर कोई पीछे रह जाता है तो वो बाद में हार की नौबत तक पहुंच जाएगा। कोई भी देश किसी मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा जब तक उसके कोई अपने हित न हो। ऐसे में हर देश को खुद ही तैयार रहना बेहद जरूरी है। और पिछले कुछ सालों में जिस तरह का माहौल बना, पहले तो चीन की वजह से और फिर इस रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से, उसके बाद से दुनिया ने खर्च करना शुरू कर दिया है मिलिट्री हथियारों पर, और इसी को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट आई है। और ये रिपोर्ट बिल्कुल तोते उड़ा रही है पाकिस्तान और चीन के भी, क्योंकि चीन भी नहीं सोच सकता था भारत इस तरह का कोई कदम उठाए। दुनिया अपनी अपनी सेना को मजबूत कर रही है, और 2021 में जितने डॉलर उड़ाए गए हथियारों को खरीदने में, उतना कभी भी नहीं किया गया था। पूरे इतिहास में इतना खर्च नहीं किया गया था दुनिया के द्वारा। करीब
करीब 2.1 ट्रिलियन डॉलर सिर्फ और सिर्फ हथियारों के लिए खरीदा है। टॉप 3 देशों ने, अमेरिका, चीन और भारत, इन 3 देशों ने मिलाकर खर्च किए हैं 2.1 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि करीब एक बड़े देश की अर्थव्यवस्था। अब मामला आता है कि ये जो खर्च हुआ है, ये खर्च अब दुनिया में जो खर्च हो रहा है हथियारों पर, ये जो 5 देश हैं, अमेरिका, चीन, भारत, यूके और रूस, इनको मिलाकर करीब 2113 बिलियन डॉलर खर्च हो रहा है। करीब 62% तो ये खुद ही खर्च कर रहे हैं, और ये कोई और नहीं कह रहा है बल्कि स्टॉकहोल्म यानी कि सिप्री की रिपोर्ट कह रही है। पर जरा ठहरिए, पाकिस्तान के लिए और चीन के लिए चौंकाने वाली बात भी है। ये जो हथियारों के परसेंटेज निकाले गए हैं कि कौन देश कितना खर्च कर रहा है, अमेरिका कर रहा है 38%, चीन कर रहा है 14%, भारत कर रहा है 3.6, यूके 3.2 और रसिया 3.1, फ्रांस वहीं रूस से पीछे है 2.7, जर्मनी भी 2.7, सऊदी अरबिया 2.6, जापान 2.6। ये थोड़ा जापान आगे बढ़ रहा है। जापान पर नजर इसलिए जाती है क्योंकि जापान उन देशों में है जो जल्दी रक्षा के क्षेत्र में निवेश नहीं करता है, चूंकि उसकी जनता नहीं चाहती है कि किसी तरीके का युद्ध हो। लेकिन 2021 में जापान को भी बदलते देखा गया और जापान भी अब रक्षा के क्षेत्र में अपने आप को मजबूत कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद है साउथ कोरिया, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ईरान, इजराइल और बाकी के 19% में आते हैं अदर्स, यानी कि पाकिस्तान तो पता नहीं किस कोने में जाकर बैठा हुआ है। पर सिर्फ भारत की बात करें तो भारत ने अपने जीडीपी के अनुसार एक अच्छी खासी बढ़ोतरी की है। अमेरिकन मिलिट्री ने जहां 801 बिलियन डॉलर 2021 में खर्च किए, तो वहीं चीन ने 293 बिलियन की उसकी बढ़ी हुई 4.7% उसने बढ़ा दिया। 2020 में जो खरीद की थी उसमें 4.7% उसने बढ़ाया। वहीं भारत के लिए बड़ी बात यह है कि भारत ने 76.6 बिलियन डॉलर खर्च किया है और तीसरे नंबर पे खर्च करने वाला देश भारत बन गया है। उसने 0.9% ज्यादा खर्च किया है 2020 की तुलना में। लेकिन 2012 से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो भारत ने 33% बढ़ा दिया है। वैसे आपको बता दें 5वें नंबर पे है रूस, और भारत ने जितना खर्च कर दिया है उतना तो कई देशों की जीडीपी होती है। अब अंदाजा आप लगा लीजिए कि डिफेंस के क्षेत्र में भारत कितनी तेजी से बढ़ रहा है। वैसे तो हथियारों की दौड़ बिल्कुल सही नहीं होती है क्योंकि ये आगे विध्वंस के लिए ही ले जाएगी, लेकिन अपनी रक्षा करने के लिए हथियारों का होना बेहद जरूरी है। कहा जाता है भय बिन प्रीत न होए और भय बिन भाव न उपजे, इसलिए इस भय को बनाए रखने के लिए हथियारों की खरीद भी उतनी ही जरूरी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या डॉक्टर एस जयशंकर ने बिल्कुल सही कहा? भारत सोने की चिड़िया था और इन लुटेरों ने हमारे देश की बहुत बड़ी संपदा को चुरा लिया। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।